नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात मेरा रोड के एक ऐसे क्राइम केस की करेंगे जो आज से 20 दिन पहले हुआ था। आज 25-26 अक्टूबर है, लेकिन आज से 20 दिन पहले यानी 10 से 11 अक्टूबर को एक खौफनाक घटना घटी थी और काफी हैरान कर देने वाली थी। बीच रोड पर मर्डर हुआ था और उस मर्डर के पीछे की कहानी क्या थी, आइए विस्तार से आप लोगों को बताता हूँ। एमएमआर का जो रीजन है, मीरा रोड, वसई विरार, मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय के क्षेत्र में जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं, यहाँ हर दिन एक नया केस देखने को मिलता है। चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो या पारिवारिक मामला हो या सोसाइटी में बढ़ रहे अपराध जैसे कि चोरी चकारी, ये सब के मामले, हर तरह के मामले एक कुछ अलग ढंग से यहाँ किए जाते हैं। और आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि हर दिन एक नया केस और एक नए तरीके से आप लोगों को वसई विरार, नाला सुपारा और उसके आसपास के क्षेत्रों से देखने को मिलता है। खासकर अभी मुंबई से केस कम आ रहे हैं। मीरा रोड में आप लोगों को केस याद होगा मनोज साहनी का, जब आज से लगभग 1 साल पहले जो अपनी लिव इन रिलेशनशिप की पार्टनर थी उसे काट कर सरस्वती वैद को किस तरह वो बॉडी को ठिकाने लगाया था। वही मीरा रोड के नया नगर से आज फिर एक हैरान कर देने वाला मर्डर केस आया है। उस मर्डर केस की कहानी की शुरुआत होती है 11 अक्टूबर के दिन एक महिला, एक स्कूल है, उस स्कूल के पास गई थी अपनी बच्ची से मिलने। बच्ची से मिलने गई, वहां पर वो बच्ची से मिलने वाली ही थी, यानी बच्ची का स्कूल की छुट्टी होती, वो आती, तब तक कि एक आदमी आता है, एक व्यक्ति आता है, उसके ऊपर लगातार चाकू से वार करता है एक के बाद एक। और उसका दिन दहाड़े पब्लिक रोड पर है, पब्लिक रोड पर काम में अपने व्यस्त है। जो फेरी वाले हैं वो सामान बेच रहे हैं और जो स्कूल का वॉचमैन है, सब कुछ सबके सामने एक व्यक्ति आता है और उस महिला का गला रेत देता है। एक के बाद एक वार करता है चाकू से और महिला वहीं पर जमीन पर गिर जाती है और उसके शरीर से काफी खून बहने लगता है। और लोग वहां पर तमाशबीन बने थे। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। जिन लोगों ने इस वारदात को अपनी आंखों से देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग देखते हैं, पहले तो देखते हैं उस महिला के साथ एक आदमी लड़ रहा है, तो लोग तमाशा देखने लगे। लोग तमाशा देखते रहे। अचानक वो चाकू निकाला और वार करने लगा। वार करने के बाद एक के बाद एक वार करने के बाद वो जमीन पर गिर गई और काफी खून बहने लगा और महिला दम तोड़ दी। वहां पर लोगों को तो नहीं पता है कि महिला मर गई है या जिंदा है। तुरंत लोगों ने क्या किया, उस आरोपी को वहां पर पकड़ लिया। जो आरोपी खड़ा है वहां पर, उसे पकड़कर वहां पर लोगों ने तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जो है ना, नया नगर पुलिस स्टेशन, वहां पर पुलिस को इन्फॉर्म किया। और उस दिन शायद शुक्रवार का दिन था, मुझे अभी डेट के हिसाब से पता करना पड़ेगा। शुक्रवार का दिन था और वहां पर क्या नमाज अदा करने का टाइम भी था, दोपहर का समय था, तो वहां पर पुलिस की गश्त भी ज्यादा थी। तो मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने तुरंत बॉडी को कब्जे में लिया और एम्बुलेंस के जरिए तुरंत नजदीकी अस्पताल भेजा। क्या पता महिला की सांसें चल रही हो। अब पुलिस की टीमें तुरंत पता की आरोपी कहाँ है, आरोपी फरार तो नहीं है। पता चला कि आरोपी भागा ही नहीं, यानी जिस आरोपी ने इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया वो आरोपी वहां से नहीं भागा। वो आरोपी वहीं पब्लिक के साथ खड़ा है। सोचिए। अब पुलिस तुरंत उस आरोपी को गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है और वहाँ पर जो क्राइम स्पॉट था वहाँ उसे लॉक करती है, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। और लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे, लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों से पूछताछ करती है कि क्या हुआ था, मामला क्या हुआ। तो लोगों ने बताया उसके बारे में। जो सामने खड़ा व्यक्ति है वो अचानक आया, महिला से झगड़ा करने लगा, उसके बाद वार किया। वार करने के बाद महिला गिर गई और उसकी जान चली गई। अब वहाँ डॉक्टरों ने भी महिला को मृत घोषित कर दिया। अब यहाँ पर बात ये आती है, पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मारने वाला व्यक्ति कौन है और मरने वाली महिला कौन है। दोनों के आपस में संबंध क्या थे, व्यक्ति ने महिला को क्यों मारा और उसी महिला के ऊपर टारगेट उसने क्यों किया। महिला उस स्कूल में क्या आई थी अपने बच्चे को लेने, क्या महिला शादीशुदा है, उस आदमी ने उस पर वार क्यों किया, उसका मकसद और मोटिव क्या था। ये सारे सवाल अब सभी लोगों के मन में घूमने लगे थे
और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका भी एक ही सवाल था कि एक व्यक्ति एक महिला को ऐसा कैसा मार सकता है। ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या बात थी कि उस व्यक्ति ने उस महिला को इतनी बेरहमी से मारा। अब इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आप लोगों को एक और कहानी सुननी पड़ेगी। वो कहानी काफ़ी खौफनाक है और दर्दनाक भी है। कहानी आप लोगों को बता दें पारिवारिक है, और पारिवारिक काफ़ी खौफनाक कहानी है। एक महिला का नाम था आमरीन, और जो व्यक्ति है, जो आदमी युवक है, जो हत्यारा है, उसका नाम है नदीम। नदीम और आमरीन की शादी कुछ साल पहले हुई थी, यानी आज से लगभग 10-15 साल पहले। 10-15 साल पहले शादी होने के बाद इन दोनों काफ़ी अच्छे हंसी खुशी से नयानगर में रहते थे, मीरा रोड में। फिर कुछ सालों बाद इनकी एक लड़की हुई। फिर धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता रहा और रिश्ते अच्छे चलते रहे, लेकिन अचानक रिश्तों में खटास आ गई। अब रिश्तों में खटास क्यों आई, रिश्तों में दरार क्यों आई, ये नहीं पता है मुझे। अब ये पुलिस आगे की जांच कर रही है। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर इन्हें एक और लड़का हो गया। इन्हें एक लड़का हो गया। अब लड़का होने के बाद दरारें और बढ़ गई। दरारें क्यों बढ़ी, अब वो महिला जाने और वो व्यक्ति जाने। फिर उसके बाद ये दोनों अलग रहने लगे। नदीम भी अलग रहने लगा और आमरीन भी अलग रहने लगी। लेकिन जैसे ही दोनों अलग हुए, इन दोनों की दुनिया अलग हो गई। दुनिया अलग ये हुई, इसलिए हुई क्योंकि जो दो बच्चे थे, 10 साल की एक लड़की और 2 साल का लड़का, वो लोग, उनका जो कब्जा था, जो उनको रखने की जिम्मेदारी थी, वो जो नदीम था वो लेना चाहता था। यानी अपनी बेटी और अपने बच्चे को वो अपने साथ रखना चाहता था, ना कि आमरीन उस महिला के साथ। अब आमरीन भी उस दोनों बच्चों को अपने पास रखना चाहती थी, यानी वो 10 साल की बेटी को भी और 2 साल के बेटे को, दोनों को अपने पास रखना चाहती थी। और दोनों के बीच मजबूत भारी झगड़ा हुआ इस बात को लेकर। तब दोनों के बीच झगड़ा हुआ और झगड़ा शांत हुआ। नदीम क्या है, मजबूत पड़ा इस मामले में, और नदीम के पास ही बच्चे की कस्टडी रह गई। यानी बच्चे की जो कस्टडी है, बच्चे साथ में नदीम के साथ ही रहने लगे अब। लेकिन महिला को बच्चे चाहिए थे किसी भी हालत में। तो महिला ने क्या किया, तुरंत न्यायालय गई, अदालत गई, अदालत में केस डाली। अदालत में केस डालने के बाद वहाँ पर केस चला। केस चलने के बाद कई महीनों के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। फैसला ये था कि जो बच्चे हैं, लड़की और लड़का, 12 साल की मासूम बच्ची और 2 साल का लड़का, उसकी कस्टडी और उन बच्चों की हित के लिए अदालत ने कस्टडी बच्चे के माँ को दे दिया। यानी आमरीन को कस्टडी मिल गई। अदालत के इस फैसले से आमरीन तो बहुत खुश हुई, लेकिन नदीम के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अब बच्चे की कस्टडी मांगने महिला जाए तो जाए कैसे, क्योंकि फिर झगड़ा होगा और नदीम देगा नहीं। और अदालत का फैसला आ गया है। अदालत का फैसला आ गया है और महिला को बच्ची अब चाहिए, क्योंकि अदालत ने फैसला सुना दिया कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहेगी, आमरीन के पास। अब पुलिस आमरीन नयानगर पुलिस स्टेशन फिर गई। नयानगर पुलिस स्टेशन में उसने पुलिस अधिकारियों को बताई कि जो बच्चे हैं उनकी कस्टडी उसे चाहिए, कस्टडी चाहिए। तो वहाँ पर फिर पुलिसकर्मी घर पे गए, नदीम के घर पे गए। तो नदीम का घर पे ताला लगा हुआ था, ना बच्चे थे ना नदीम था। तो पुलिस की टीम वापस, नयानगर पुलिस की टीम खाली हाथों वापस घर आ गई। घर आने के बाद पुलिस ने फिर खोजा, लेकिन आस पड़ोस पूछताछ की तो शायद पता चला कि ये लोग अजमेर गए हुए हैं। फिर आमरीन 10 अक्टूबर को फिर गई, वहाँ पर बैठी पुलिस स्टेशन में। नयानगर पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठी और बैठने के बाद वो इंतज़ार की कि कोई बड़ा पुलिस अधिकारी मिले और उनसे कहें। तो कुछ पुलिस अधिकारी थे वहाँ, वो बहुत बिजी थे अपने कामों में। तो वो महिला फिर उठकर चली गई अपनी बच्ची से मिलने, जो वहाँ स्कूल में वो पढ़ती थी, वहाँ पर चली गई। और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर पहुँच गया नदीम भी, और नदीम और इन दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ, बड़ा झगड़ा हुआ। और झगड़े में गुस्से में नदीम ने गला काट दिया। गला काटने के बाद वहाँ पर वो खुद खड़ा था और उसने खुद वहीं पर सरेंडर कर दिया। नदीम वहाँ से भागा नहीं।
नदीम वहाँ पर सरेंडर कर दिया, जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ पर किया था। उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, वहाँ पर मौजूद था और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब इस केस में आप लोगों को क्या लगता है? अब इस केस में कई जो समाज सेवक हैं वो पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस को जो सुरक्षा देनी चाहिए थी उस महिला को सुरक्षा दी नहीं अदालत के हिसाब से। तो लेकिन पुलिस का कहना है, जो सीनियर पीआई उनका कहना है कि हमारे अधीन जो सुरक्षा आती है हमने महिला को प्रदान की थी। अब इस केस में कौन गलत है, पुलिस या वो महिला? अब जांच का विषय है ये। अब इस समय इसमें गलती किसकी है? इस केस में सबसे बड़ी गलती किसकी है? आप लोगों को क्या लगता है? एक पारिवारिक, एक पति पत्नी जो कई सालों साथ रहे, इस तरह के जघन्य हत्या को अंजाम दिए। अब इस दुनिया में पत्नी तो रही नहीं, अब उनके 2 बच्चे हैं और पति चले जाएंगे जेल। अब वो 2 बच्चे इस विवाद में अनाथ हो जाएंगे, जिसके लिए पूरी लड़ाई शुरू हुई। अब वो दोनों बच्चे इस केस में अनाथ हो जाएंगे। अब उन बच्चों पे क्या बीतेगी ये भगवान जाने। इसलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कुछ ऐसा कदम ना उठाइए जिससे आपको बाद में बड़ा पछतावा हो। खासकर किसी की हत्या या किसी पर जानलेवा हमला करना ये काफ़ी बड़ा अपराध है। इसलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद।